देख रहे हो आज हमारे सामने ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो बहुत ही एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये इनके घर के जितने भी मेंबर्स हैं सभी बहुत ही पढ़ाई रहने वाले हैं। इन्होंने अपने माता पिता के सहयोग से आज जो तत्काल जो अभी परीक्षा परिणाम निकला है इनकी 10वीं कक्षा की परीक्षा इन्होंने दिए थे और हाल फिलहाल में इन्हें एक जब परिणाम निकला तो इन्होंने देखा कि ये प्रथम श्रेणी से पास कर मास्टर क्रीम में उत्तीर्ण हुए और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने स्कूल जहां ये रहते हैं बीएसएम स्कूल जिसका फुल फॉर्म बाल शिक्षा मंदिर है, अपने माता पिता के साथ अपने विद्यालय का भी नाम को रोशन किया है। इसीलिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। तो भाई साहब आप जो है कैसे कैसे इस सफर में इस केबीजी के मंच पर आए हैं, जरा सा बताएं आप कैमरा की तरफ देख के लोगों की, आप कैसे इस केबीजी के मंच पर आने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए, कैसे पास किए, कैसे आपका जो है परिवार में कितने लोग हैं, सब सारी चीज हमारे दर्शकों को बताएं भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, आपने उत्तम श्रेणी से पास किया। बहुत भाई बार जोरदार फिर से स्वागत करते हैं भाई सर। ऐसा हुआ कि फेसबुक पर जो आपका ये चैनल का वीडियो मैं देखता हूँ केबीजी, वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि यहाँ पर एक बार तो आना है और यहाँ से काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। और मेरे परिवार में मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा रहते हैं। तो भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा है और आपके परिवार के बारे में कुछ थोड़ा सा कुछ बातें समझ में आई है कि परिवार जो है मिला जुला के सब कुछ चीज चलता है। पापा जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा जी टोटो ड्राइवर। टोटो ड्राइवर जैसे उनका अपना है या फिर वो किन्हीं का अपना टोटो है? तो बहुत बढ़िया भाई साहब, आप क्या पिताजी का टोटो जो है अपना है, खुद की है, बहुत बढ़िया बात है। तो घर जो है ठीक ठाक चल जाता है। तो भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे वो अपने आपके घर से कितने दूर पर है? सर बस तो उतने ही मतलब नजदीक में आपने शिक्षा ग्रहण की। चलिए वहाँ का उस विद्यालय का भी नाम आपने रोशन किया। सब मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब और आपसे कुछ जानकारी भी लेना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्रथम श्रेणी में पास की, अभी हाल फिलहाल आपका परिणाम जब निकला आपने खुश होकर कई सारे लोगों को मिठाई भी बांटी और ये मैं ऐसा खुश नसीब हूँ कि आपके द्वारा मैं भी आपके हाथों से प्रथम श्रेणी पास होने की खुशी में हम भी अपने मिठाई ला के दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी ये शुभकामना में आपके साथ रहे। इसी तरह आप हर परीक्षाओं को पास करते रहे और खूब बढ़े और खूब आगे बढ़े, है कि नहीं? बस। तो हाँ, ये आपने जो पढ़ाई की, क्या ये आपने खुद की पढ़ाई की या कभी प्राइवेट पढ़ने आप जाया करते थे? सर ट्यूशन भी पढ़ते थे। तो ये ट्यूशन पढ़ने जब जाते थे और खुद से आप घर में भी तैयारी करते थे, है ना? क्योंकि हमने देखा है कि ट्यूशन पढ़ने वालों को घर में भी तैयारी करनी पड़ती है तो जाके अपनी सफलता तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है कि नहीं? एक बार फिर से स्वागत करते हैं और प्रारंभ करते हैं। सारदार जानदार बहादुर और बढ़ेगा ये एक व्यक्ति आरंभ किया जाए, है कि नहीं? चलिए तो भाई साहब मैं आप यहाँ पर आए हैं, देखिए जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सभी को ये पता चलता है इस मंच पर आने के बाद कि उसने अभी तक जो पढ़ाई की है क्या ज्ञान प्राप्त किया। अभी तक यहाँ पर पूछे गए सवाल का जवाब अगर सही दे देते हैं तो पहले सवाल का कुछ दिन पूर्व हमने घोषणा भी की थी, यदि आप पहले सवाल का जवाब सही दे देते हैं
तो आपको 100 रुपए का नगद धनराशि उपहार के तौर पर मिलेगा, ताकि आप यहाँ आने वाले हर कंटेस्टेंट के मन खुश रहे और आने की कोशिश करें और यहाँ पर आके इतने ज्ञान की प्राप्ति करें ताकि केबीजी से केबीसी में वो जाने लायक बन जाए। केबीजी और केबीसी के सफर में जितने ज्ञान की जरूरत रहती है, जितने ज्ञान प्राप्त करनी है, सारे के सारे इस केबीजी के मंच पर आपको मिलने वाले हैं कि नहीं। मतलब यहाँ पे इस पड़ाव पे आने वाले हर कंटेस्टेंट को ये बताया जाता है कि इस मंच पर आने वाले कि 3 पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव में 5 सवाल किए जाते हैं, है कि नहीं, बुझ रहे हैं। जी सर। तो पहले सवाल में 5 सवाल किए जाते हैं। 5 सवाल का यदि आप जवाब दे देते हैं तो फिर दूसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं, फिर 5 सवाल पूछे जाते हैं, फिर 5 सवाल का जवाब देते हो, फिर तीसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं और तीसरे पड़ाव का भी जवाब देते हैं तो आपको मिल सकता है ढेर सारी धनराशि, ढेर सारे उपहार के साथ साथ एक स्मार्ट वॉच और बोया का ईयरफोन, है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा हम लोग खेल को आगे बढ़ाते हैं। पहले फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ देवी सजनों की, ये हमारे सामने आज रेहान बैठे हुए हैं, रेहान खान बैठे हुए हैं। नाम जरा इनका बहुत सुंदर है, जो लेते लेते हम भूल जाते हैं। तो रेहान खान जी को एक बार फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपको चैनल में। बधाई हो भाई साहब, अपने पास किया और कुछ प्रारंभ खेल को प्रारंभ की ओर ले जाते हैं कि नहीं। ध्यान को देखिए रेहान भाई साहब जी, अभी को जो मोड है, दुनिया है, सभी डिजिटल मोड से जुड़ गए हैं। डिजिटल मोड के मतलब फोन जितने भी डिजिटल मोड से सभी डिजिटल मोड में आ गए हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में उससे बाहर कोई निकल नहीं पा रहे। जितने भी लोग नए हो पुराने तक भी उसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो यही चीज मैं बताता हूँ, उस डिजिटल मोड में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। तो यूट्यूब के बारे में आप जानते हो क्या। जी सर। यूट्यूब से एक संबंधित प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मैं साहब, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ष है जब YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। सर एक बार जब पढ़ा था तो 2004 भी था, 2005 भी लग रहा है, और एक बार पढ़े थे तो 2006 भी था। तो लेकिन आपको बताना है, एक ही विकल्प बताना है भाई साहब, सोच लीजिएगा। जैसा धैर्य पूर्वक मतलब दिमाग को जरा मंथन कीजिए और सही निष्कर्ष पर पहुंचिए, है कि नहीं। पहला सवाल है भाई साहब, जरा सा ध्यान देके बोलिएगा। ऑप्शन बी में 2005 है भाई साहब, लॉक कर दे। कंप्यूटर मास्टर जी, रियान भाई साहब जी कहना है कि बी को लॉक कर दीजिए, कर दीजिए। और सही उत्तर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो डालने वाले अमेरिकन एक नागरिक थे जावेद करीम जी। जावेद करीम जी ने 2005 में सबसे पहले YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया। उन्होंने 2005 में अमेरिका के एक जू थे चिड़ियाघर, वहां गए थे और वहां पर हाथियों का कुछ वीडियो बनाया और हाथियों को वीडियो बनाकर हाथियों के बारे में बोला और उसी वीडियो को अपलोड किया YouTube पर। ये अमेरिकन नागरिक ही नहीं थे, बल्कि ये YouTube के सह संस्थापक भी थे जावेद करीम भाई साहब जी, और वे जो है सबसे पहले 2005 में पहला वीडियो मी एट द जू, वीडियो का नाम था मी एट द जू के नाम से पहला वीडियो अपलोड किया और अपने पूरे विश्व में अपने नाम पहला वीडियो डालने का नाम दर्ज अंकित किया, है कि नहीं। तो एक व्यक्तिगत प्रश्न बात है भाई साहब, बोलू एक बार, यदि आप बुरा ना माने तो बोल दू। अब बोल रहे हैं कि भाई साहब आपका शर्ट बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से मिला ये भाई साहब आपको?
सर ये एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया था। आपके माता जी पिताजी ने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास किए प्रथम श्रेणी में, इसकी खुशी होकर उन्होंने उपहार के तौर पर आपको दिया है कि नहीं? वाह, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको, धन्यवाद करते हैं। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहे और आपका मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से प्रणाम करते हैं। और आप वीडियो के तरफ से अपने मम्मी पापा को भी आप शुक्रिया अदा कीजिए। आपके माता पिता ने ही ये आपको उपहार के तौर पर दिया ना, जी सर। तो आप जरा सा ये वीडियो के थ्रू जरा सा मम्मी पापा को भी आप धन्यवाद पापा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है, बात है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जैसे बच्चे जो होते हैं वो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे कम से कम मम्मी पापा को याद करें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो उनको याद करे, उनका नाम ले, उनका काम करके उनका अपने उनका नाम को भी रोशन करे, अपना जीवन को बनाए। तो दूसरा सवाल 2000 रुपए के लिए रख दो भाई साहब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा सवाल 2000 रुपए के लिए ये रख रहा हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। श्याम शरण नेगी भारत के किस तरह से भारत से वह अपने संबंधित कार्य किए? ए, वे पहला हॉकी प्लेयर थे। बी, कि पहला वो क्रिकेट प्लेयर थे। सी, पहला वोट देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और डी, इन तीनों में से कोई नहीं। श्याम शरण नेगी भारत के साथ किस तरह से अपना ताल्लुकात रखते हो, किस तरह संबंधित व्यक्ति है वो, क्या कार्य किए लोग उसे जानते हैं। 4 ऑप्शन में दिया हूं, उन चारों में से क्या वो उसे संबंध रखता है? भाई साहब जरा सा ध्यान से सोच के बताइएगा। प्रश्न का आपने सुना है, ऑप्शन आप बोले तो आप फिर से मैं बता सकता हूं। ऑप्शन बतावे। ए, वो हॉकी प्लेयर थे। बी, क्रिकेट प्लेयर थे। सी, भारत के प्रथम वोटर थे। डी, इन तीनों में से कोई नहीं। तो जरा सा ABCD पर जरा सा हमने कहा जरा सा मंथन कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा, क्या था क्या नहीं। आपने कुछ पढ़ा होगा तो जानकारी आपको होगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में लॉक कर दे। सी में है कि प्रथम वोटर थे। कंप्यूटर मास्टर जी अच्छी को ताला लगाने बोल रहे हैं, लगा दीजिए। और यह बेसही उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने करा, वेल डन। अरे क्या बात है। चलिए, आपने दूसरे सवाल का भी बहुत सही जवाब दिया है कि नहीं? तो देखिए, श्याम शरण नेगी जो थे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1917 में कालपा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां उनका जन्म हुआ था। और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम जब चुनाव हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, 23 अक्टूबर 1951 में प्रथम आम चुनाव हमारे देश यानी कि भारत में हुआ। और उस प्रथम चुनाव में, आम चुनाव में पहला व्यक्ति वो थे जो सबसे प्रथम वोट डालने का सौभाग्य श्याम शरण नेगी को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कई बार वोट डालने का, करीब 30 से 40 बार उन्होंने वोट डालकर अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वे सिविल सेवा से निर्मित एक शिक्षक थे और उन्होंने वोट डालने का ही एक रिकॉर्ड नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने एक हिंदी मूवी थी सिनेमा जिसमें सनम रे एक मूवी बनी थी, बॉलीवुड मूवी, उसमें एक अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। इस तरह करके वे श्याम शरण नेगी जो थे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहला वोट डालने का अधिकार
और यह सौभाग्य उनको प्राप्त